हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के मैथ्स का सैंपल पेपर। ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, तो आइए पेपर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा पेपर पैटर्न जो है वो किस तरीके का होने वाला है। तो बच्चों, टाइमिंग आपको 3 घंटे की दी जाएगी। पेपर आपका 80 मार्क्स का आएगा। ठीक है, पार्ट ए जो है इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, जो है वो एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। इसके अलावा ट्रू फॉल्स और फिलअप्स पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है हमसे वो है हाउ मेनी होल नंबर्स कैन बी देयर बिटवीन 0 एंड 1। तो कितने होल नंबर जो है वो 0 और 1 के बीच में हो सकते हैं। तो आंसर है नन, क्योंकि इसके बीच में कोई भी होल नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन डज 7/24 विल हैव। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो कैसा होगा। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम पहले फाइंड आउट कर रहे हैं कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग जो है हम कब कहते हैं कि कोई जो है वो डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग है, जब उसका जो डिनोमिनेटर है उसे हम 2 × 5 की पावर में शो कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे 24 को जो है हम नहीं कर सकते 2 और 4 मतलब 5 की पावर में। ठीक है, क्योंकि 24 को आप करके देखो तो ये क्या बन जाएगा, 12 हो जाएगा। ये 2 6 12, फिर 2 और 3 आ गया है ना। तो यहाँ पर जो है 3 की भी पावर आ रही है, जिस वजह से ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है। दैट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, अब ये रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आप देखोगे ये सॉल्व करने पर 0.29166 करके जो है वो बन रहा है। ठीक है, तो ये जो है वो अब इसको जो है वो रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है। तो देखो बच्चों, ये तो आपको समझ आ रहा है। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा कि ये 666 आ रहा है, ये रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, तो आपको एक छोटी सी बात ध्यान में रख रही है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन जो है इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, यानी कि कोई भी जो इरेशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो ही सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होगा। जबकि अगर कोई जो है वो डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, और बट रेकरिंग हो तो वो रेशनल होगा। क्लियर है? तो 7/24 का आंसर जो है वो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अगला है व्हाट इज द डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो है उसका जो है वो डिग्री क्या होगा। तो कांस्टेंट क्या होता है, जो हम सी के फॉर्म में लिखते हैं ना, ab(a)x² प्लस में bx प्लस में c। तो जैसे ये वाला होता है ये कांस्टेंट होता है। तो अगर इसके साथ कोई वेरिएबल लगाना भी पड़ जाए, ठीक है, जैसे मैं x लगा रही हूँ तो इसकी पावर जो है वो 0 होगी। तो x की पावर 0 है, इसका मतलब क्या हो गया 1। अब c को 1 से मल्टीप्लाई किया तो c आ गया। ठीक है, यानी कि जो उसका मतलब कि डिग्री हो सकती है वो क्या हो सकती है, सिर्फ 0 हो सकती है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x माइनस 5। तो आपने जो है यहाँ पे पॉलिनोमियल का जो है वो मतलब कि यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेसिकली आपने x की। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, हम यहाँ पे मान के चलते हैं क्योंकि जीरोस निकाल रहे हैं, तो px को हम 0 मान लेते हैं। 0 इज इक्वल टू 2x माइनस 5। ठीक है, तो -5 जब उधर जाएगा तो प्लस का 5 बन जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया 2x, और ये जब उधर जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो 5/2 आ गया। ठीक है, दैट मीन्स कि डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है पॉइंट -3/0 जो है वो कहाँ पर लाई करेगा। तो ये जो है वो x एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, ऑन x एक्सिस ओनली। क्यों लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो y है, ठीक है, ये वाला हमारा x होता है और ये y होता है। जिसका y जो है वो 0 होगा तो वो जो है मतलब कि x पे लाई करेगा, जिसका x 0 होगा वो y पे लाई करेगा। ठीक है, तो जिस वजह से ये x एक्सिस पर लाई कर रहा है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई इज 7। तो इसमें से कौन सा इसका जो है वो सोल्यूशन है। ठीक है, तो 7 + 1 करोगे 8 हो जाएगा, क्योंकि x और y को प्लस करने पे 7 बनेगा। 0 3 को प्लस करोगे तो 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 6 + 1 ही 7 बनेगा, तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर फॉर्म्ड व्हेन ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस। तो 2 पैरेलल लाइंस है, ठीक है, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो काट रही है, तो कितने पेयर ऑफ जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं 1 2, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये हो गया 5। ठीक है, फिर ये वाला 6, ये 7 और ये 8। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के जो पेयर्स हैं वो क्या क्या बने, एंगल 1 और एंगल 5। ठीक है, इसी तरीके से बना एंगल 2 और एंगल 6। फिर बना एंगल 4, ठीक है, एंगल 4 और एंगल 8।
और ये जो है वो आपका एंगल 3 और एंगल 7। ठीक है, तो कितने पेयर बने, 4 पेयर, तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ए बी सी जो है वो 3 पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, जो बी है वो ए सी के बीच में लाई कर रहा है, तो इसमें से कौन सी सिचुएशन जो है वो सही होगी। तो देखो ए बी में जब हम बी सी प्लस करेंगे तो ए सी बन जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, द सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज, तो एक पॉइंट है उसके आसपास का जो है वो सम जो है वो कितना होगा एंगल का, तो वो 360 डिग्री होता है वो, क्योंकि वो कंप्लीट बन जाता है। ठीक है, इसके बाद है एक पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस। ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं। एक हमारे पास पैरेललोग्राम है, ये है हमारे पास P, ये है Q, R और S। ठीक है, एंगल P इन्होंने बोला है कि ये 80 डिग्री है। ठीक है, तो एंगल R जो है वो भी 80 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो P और R है वो अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, अब जो एंगल P और एंगल Q है, ठीक है, यानी कि ये जो एंगल P और एंगल Q है ये एडजेसेंट एंगल है, और एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल P मुझे पता है 80 डिग्री है, एंगल Q जो है वो फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे 80 प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, 80 डिग्री है ये, 80 डिग्री माइनस हो जाएगा तो कितना बन जाएगा, 100 डिग्री, यानी कि एंगल Q जो है वो 100 डिग्री है, और एंगल S जो है वो भी 100 डिग्री, क्योंकि ये भी अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो 100 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसमें से कौन सा जो है प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। तो देखो जो भी 1 से कम है वो सब प्रोबेबिलिटी हो सकते हैं, 0 से 1 के बीच में बेसिकली होता है जो प्रोबेबिलिटी होती है। तो 0.25 भी हो सकता है, 77% भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक है, 2 नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन जो है इसका आंसर है। अगला है, विच इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, तो लार्जेस्ट कॉर्ड जो है वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा डायामीटर। नेक्स्ट है, द एरिया मेड बिटवीन आर्क एंड 2 रेडियाई। ठीक है, आर्क और 2 रेडियाई के बीच में, जैसे ये है, ठीक है, तो ये जो है ये आर्क है, और 2 रेडियस जो है उनके बीच का जो सेक्टर, मतलब इसको क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा माइनर सेक्टर, और जो ये वाला एरिया है, ठीक है, ये हो गया हमारा मेजर सेक्टर। तो बेसिकली इसका आंसर क्या है, सेक्टर। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रायंगुलर पार्क है जिसकी साइड जो है वो हमें दी हुई है, इसका सेमी पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है, इन सबका टोटल, सेमी पेरीमीटर को हाफ कर दोगे। ठीक है, तो 11 प्लस 15 प्लस 14, इनको जब आप प्लस करोगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 40, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 20 आ जाएगा, तो 20 मीटर इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो क्या होता है, 2 पाई RH। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हुज एज इज A सेंटीमीटर, तो लेटरल सरफेस एरिया जो है वो क्या होगा, तो वो होता है 4A स्क्वायर। ठीक है, ये ऑप्शन जो है इसका आंसर है। अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो ट्रू फॉल्स का है। कहते हैं कि 5 प्लस √2 5 माइनस √2 जो है वो एक रेशनल नंबर है, तो करके देखते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे देखो ये A प्लस बी और A माइनस बी का जो है वो सीक्वेंस बन रहा है। ठीक है, तो A प्लस बी, A माइनस बी जो है उसको हम लिख सकते हैं A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो A यहाँ पर क्या है, पहला डिजिट A है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 5 का स्क्वायर, माइनस सेकेंड जो है वो क्या हो गया, √2 उसका स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25, √2 का स्क्वायर हो गया 2, 25 में से 2 माइनस किया तो 23। ठीक है, अब किसी भी नंबर के नीचे जो है कुछ नहीं है, इसका मतलब कि 1 है, दैट मीन्स हम इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स कि ये एक रेशनल नंबर है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, अगला जो स्टेटमेंट बोला गया है वो है, फॉर अ पॉइंट सिचुएटेड 3rd क्वाड्रेंट में है अगर, तो वहां पर जो एबेसिया है और जो ऑर्डिनेट है, एबेसिया यानी कि x एक्सिस और ऑर्डिनेट यानी कि y एक्सिस, ठीक है, दोनों ही जो है वो नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, ये 1st क्वाड्रेंट होता है, ये 2nd होता है, ये 3rd होता है और ये 4th होता है। ठीक है, यहाँ पर दोनों प्लस होते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोनों माइनस होते हैं, यहाँ पर जो है वो पहला क्या हो जाएगा, माइनस फिर प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस और फिर माइनस। ठीक है, तो ये 3rd में ये आ रहा है, दोनों ही माइनस है, तो ये दैट मीन्स कि ये भी ट्रू है। ठीक है, अगला जो है क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि 2 सर्कल हैं जो कि जिनके की रेडियस सेम है, तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ऑब्वियसली वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ये ट्रू है। ठीक है,
a माइनस बी का होल क्यूब जो है वो क्या होता है, वो कहते हैं कि ये होता है। तो माइनस का साइन है बीच में, यहाँ पे सब प्लस का है, तो समझ जाना वहीं पे कि ये गलत है, ठीक है। अब ये इसका करेक्ट फॉर्मूला क्या है वो भी देख लेते हैं। तो ये होता है a का क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर b प्लस में 3ab का स्क्वेयर माइनस में b का क्यूब, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा फॉल्स है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है द सेंटर ऑफ सर्कल लाइज एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। तो सेंटर जो है वो सर्कल का, वो ऑब्वियसली सेंटर के इंटीरियर में लाई करेगा, है ना। तभी तो मतलब कि कंपास में हम जो सेंटर होता है वहां पे कंपास की नीडल मतलब नीडल रखकर फिर हम सर्कल बनाते, तो अंदर लाई करता है, ठीक है। तो ये फॉल्स है। अगला है द एंगल ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला इज, ये जो है यहाँ पे इस तरीके से आएगा, ये वाला जो है पॉइंट इसका है, ठीक है। तो कहते हैं ये आएगा, तो ये नहीं है, ठीक है। जो हीरोन्स फॉर्मूला होता है उसको सिर्फ जो है हम क्या लिखते हैं, ये आ जाएगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जबकि ये जो है वो क्या कह रहे हैं कि हाफ एस, एस माइनस ए है, तो ये फॉल्स है, ठीक है। अगला है द क्लास मार्क ऑफ क्लास इंटरवल 10 और 20 का जो क्लास मार्क है वो 15 होगा। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को प्लस कर दोगे और इसको 2 से डिवाइड कर देते, तो ये बन जाएगा 30, 30 को 2 से डिवाइड किया तो 15, दैट मीन्स कि ये ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज हाफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स बेस एंड कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड, ठीक है। तो बच्चों जो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम होता है वो क्या होता है, वो होता है बेस इनटू हाइट, ठीक है। और ये क्या कह रहे हैं कि वो होता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स बेस, हाफ मतलब बेस का हाफ कर दो और कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड इसका, तो ये किसका एरिया होता है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट किसका होता है, ये होता है आपका ट्राइंगल का, ठीक है। ये ट्राइंगल का एरिया है, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। अगला जो हमसे जो है वो फिलिप्स के फॉर्म में पूछा गया है कि 8√15 को जब आप 2√3 से डिवाइड करते हैं तो आंसर जो है वो क्या आएगा, ठीक है। तो बच्चों जब 8√15 को हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो √15 को मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर √5 इंटू √3, ठीक है। और इसी तरीके से 2√3 है, √3 से √3 कट जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर जो है वो हमारा क्या आ गया, 4√5, ठीक है। तो 4√5 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला है वन ऑफ द पॉइंट ऑन लाइन। अब यहाँ पर x और y दोनों बराबर चल रहे हैं, ठीक है। तो वो कौन सा, जहाँ पे दोनों x और y दोनों बराबर है, 1/1 है, दैट मीन्स कि ये इसका आंसर हो गया। ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के एंगल जो होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री होता है। कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। तीन एंगल होते हैं किसी भी ट्राइंगल में, उनका सम 180 डिग्री है। अब क्योंकि इक्विलेटरल तीनों एंगल इक्वल होंगे, 3x इज इक्वल टू 180 हो गया, x इज इक्वल टू 180, इसको 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 3 6 80, तो 60 डिग्री आंसर आ गया। नेक्स्ट है डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल एंड डैश आर इक्वल टू ईच अदर। तो किस किस का डायगोनल जो है वो इक्वल होता है। डायगोनल्स होते क्या है, जो दो जो है वो पॉइंट्स को इस तरीके से जोड़ते हैं, इनको डायगोनल कहते हैं। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों के ही जो है वो मतलब कि इक्वल होते हैं डायगोनल्स। द होल इज, जो होल होता है कंप्लीट होता है वो पार्ट से बड़ा होगा, ठीक है, तो ग्रेटर देन। अगला है व्हाट विल बी द मीन ऑफ फर्स्ट 6 होल नंबर। तो पहले 6 होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं हमेशा, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 और 5, 6 होल नंबर ले लिए हमने, ठीक है। अब मीन निकाल रहे हैं, तो सबका टोटल और कितने टर्म्स है वो उससे डिवाइड कर देते। तो 6 थे, 6 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 5 4 9, 9 1 10, 10 2 12, 12 3 15, तो 15/6 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे कटिंग कर दो इसकी, तो 6 2 जा 12, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है वो 3 बच जाएगा, 2.5 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 2.5। अगला बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट, की मतलब ये पक्का होना ही होना है, तो वो प्रोबेबिलिटी जो है कब कैसे पता चलेगा, जब 1 आए, ठीक है। इसके बाद बोला है कि ट्राइंगल एबीसी जो है वो ईडीएफ के कॉन्ग्रुएंट है, तो एसी जो है वो किसके इक्वल होगा। अब देखो ए यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, बीच में गैप है, ठीक है। तो ई और एफ के इक्वल होगा, ठीक है, ई और एफ। नेक्स्ट जो है वो पार्ट बी आ जाता है। हर क्वेश्चन जो है वो 2-2 नंबर के हैं। इसमें आपको जो है वो कहा है कि रैशनलाइज करने को। तो रैशनलाइज जो है वो किस तरीके से किया जाएगा, ये √7 माइनस √6 है, साइन को अपोजिट कर देना है, ठीक है। तो हम √7
प्लस √7 प्लस √6 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो जब हम इसको कैंसिल कर देंगे तो यही नंबर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करने के लिए हमने इसको ऐसा किया है। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, √7 प्लस √6, और ये जो है एक माइनस का है एक प्लस, तो यहाँ पर जो है ये a माइनस बी जो है उसका बन जाएगा, ठीक है। यानी कि ये फॉर्मूला जो है वो आप लिखोगे a² माइनस b² जो है वो बनता है a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ पर हमें a प्लस बी a माइनस बी जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है वो √7 का स्क्वायर, ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पर हम जो है वो माइनस √6 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। √7 प्लस √6 हो गया, और यहाँ पर जो है वो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, √6 का 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 माइनस 6 जो है वो 1 हो जाएगा। तो आंसर जो है वो हमारा जो है वो क्या बन जाएगा, √7 प्लस √6, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। इसमें आपको बोला गया है कि कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई करेंगे वो आपने बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेंट जो है वो समझ लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड होता है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ठीक है। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें दोनों ही जो है वो प्लस का होता है, यहाँ पर जो है वो दोनों ही माइनस के होते हैं, ठीक है, माइनस का होता है। यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में जो एक्स एक्सिस है वो माइनस का आ जाता है, ठीक है, और फिर जो है वो वाई एक्सिस प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस पहले हो जाएगा और ये माइनस का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो -2 है, यानी माइनस एक्स में है ये, ठीक है। तो एक्स कहाँ पर माइनस है हमारा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ये जो है वो किस में लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। फिर यहाँ पे x प्लस है y माइनस है, ठीक है, x प्लस है y जो है वो माइनस है, तो यहाँ पे x प्लस y माइनस, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। फिर -1 और 0 है, तो ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जिसका y जो है वो 0 होगा वो x एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है, और जिसका x 0 होगा वो y एक्सिस पे लाई करेगा। अब यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव है 1 और 2, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि फाइंड एनी टू सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस y इज 7। दो सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करना है हमने। तो सबसे पहले हम जो है वो x की वैल्यू जो है वो यहाँ पर 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं 2 1, ठीक है, y इज इक्वल टू 7, तो 2 1 2 प्लस में y इज 7, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 कर दोगे तो वो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेबल जो है वो भी बना लो, ये हो गया x और ये हो गया y। तो जब हमने x 1 लिया तो y हमारा कितना आ गया, 5, ठीक है। इसी तरीके से अब x की वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे x की जगह पर 2 लिख दिया हमने, y इज 7, 2 2 4, 4 प्लस y इज 7, तो y इज इक्वल टू 4 प्लस हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है वो 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो लाइन XY है वो MN को जो है वो काट रहा है O पॉइंट पर, ठीक है। जो एंगल POY है वो हमें दिया हुआ है 90 डिग्री का। जो रेशो मतलब A और B का रेशो है वो 2x और 3x का होगा, ठीक है। 2:3 है, दैट मीन्स कि हम 2x और 3x जो है उसको मानेंगे। अब क्या पता है बच्चों, अगर ये 90 डिग्री का है, ये एक स्ट्रेट एंगल बनाया, तो ये भी 90 डिग्री का हुआ, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल POX है वो एंगल A और एंगल B से मिलकर बना है। एंगल A जो है वो क्या, A जो है वो 2 है, तो एंगल A 2x हो गया, और एंगल B कितना हो गया हमारा, 3x। तो यहाँ पर जो है वो 2x प्लस 3x कर दोगे तो ये कितना बन जाएगा, 5x, और जो यहाँ पे हमें पता है ये 90 डिग्री का है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो कटिंग करोगे इसकी तो ये आ गया आपका 18 डिग्री। अब हम एंगल A जो है वो पहले निकाल लेते कितने डिग्री का है, तो एंगल A 2x था, यानी कि 2 इंटू 18 हो गया, तो 18 2 कितना हो जाता है, 36, ठीक है। इसी तरीके से एंगल B जो है वो 3x था, यानी 3 इंटू 18, इसको मल्टीप्लाई करोगे 18 3 54, ठीक है, तो वो 54 आ गया। अब एंगल जो MOY है, ठीक है, ये दो चीजों से मिलकर बना है 90 डिग्री और 2x, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम एंगल MOY जो है उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो एक है 90 डिग्री का और दूसरा है 2x, और 2x हम एंगल A कह सकते हो आप, तो वो है 36 का, ठीक है।
तो 36 डिग्री जो है वो फाइंड आउट कर लोगे, तो इसमें 6 जो है वो प्लस कर दो, 9, 10, 11, 12, तो 126 डिग्री का हो गया। यानी कि ये एंगल जो है POM या सॉरी MOY जो है वो कितने डिग्री का हो गया, 126 डिग्री का। ठीक है, और जो एंगल MOY है वो XON के भी तो इक्वल है। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि एंगल जो आपका ये है एंगल C कह लो, या इसको आप कह सकते हो एंगल XON, ये भी जो है वो इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो इन्होंने हमें एंगल C मेंशन किया है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल C जो है वो 126 डिग्री का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसमें आपको बोला गया है कि आपको एक ट्राइंगल दिया गया है ABC। ठीक है, इसमें जो AD है वो बाइसेक्टर है, एंगल A को जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है और BC पे परपेंडिकुलर बना रहा है। तो AB जो है, शो दैट AB और AC जो है वो इक्वल है, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो अब इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम दो ट्राइंगल ले रहे हैं। ये फर्स्ट ट्राइंगल है हमारा और ये सेकेंड है। तो इन ट्राइंगल BAD एंड ट्राइंगल CAD, ठीक है, दो ट्राइंगल ले लिया। इसमें ये जो हमें एंगल दिया गया है एंगल D, ठीक है, तो ये इक्वल है, दोनों साइड से है। ठीक है, यानी पूरा नाम लिख देती हूँ वरना कंफ्यूजन क्रिएट होगी। मैं इसको लिख देती हूँ एंगल ADB जो है वो एंगल ADC के इक्वल है, 90 डिग्री का एंगल है क्योंकि ये। ठीक है, अब क्यों है, क्योंकि जो ये है एंगल ये परपेंडिकुलर बना रहा है BC पर, और परपेंडिकुलर जब बना रहा है दैट मीन्स कि वो मतलब 90 डिग्री का है। ठीक है, दूसरा हम कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है, ठीक है, वो इसके इक्वल है क्योंकि एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, तो हमने लिख दिया एंगल BAD एंगल CAD के इक्वल है। ठीक है, या तो आप गिवन लिख दो या लिख दो AD बाइसेक्ट एंगल A। ठीक है, AD बाइसेक्ट्स एंगल A। ठीक है, इसके बाद बच्चों क्या करना है, अब यहाँ पर AD दोनों ट्राइंगल की लाइन आ रही है, वो है ना, वो कॉमन हो गया, तो AD कॉमन। इसके बाद अब यहाँ पे ट्राइंगल BAD जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CAD के। ठीक है, किस प्रॉपर्टी के थ्रू हो गया, दो एंगल हो गए, एक साइड हो गया, तो ASA प्रॉपर्टी के थ्रू। ठीक है, अब जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो हम कह सकते हैं कि जो AB है वो AC के इक्वल है CPCT के थ्रू। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन है कि जो एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है वो 1:2:3:4 के फॉर्म में दिया गया है, तो आपने एंगल्स इनके फाइंड आउट करने हैं। अब एक क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो जो 1 है उसको हम x कर लेते हैं, जो 2 है वो 2x हो जाएगा, जो 3 है वो 3x बन जाएगा, जो 4 है वो 4x बन जाएगा। अब इनका टोटल यानी कि x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x जो है इनका सम जो होगा वो 360 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ये बन गया 10x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 360 और 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो x जो है वो हमारा 36 आ गया। अब जो पहला एंगल था, ठीक है, एंगल A वो हमारा x था, दैट मीन्स कि वो 36 डिग्री का था। एंगल B जो है वो हमारा 2x है, दैट मीन्स कि 2 इंटू 36। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा 6 2 12, तो ये हो जाएगा हमारा 72 डिग्री का। ठीक है, एंगल C जो है वो है हमारा 3x का, दैट मीन्स कि 3 इंटू 36, तो ये हो जाएगा आपका 108 डिग्री का। ठीक है, इसी तरीके से जो एंगल D है वो 4x था, यानी कि 4 इंटू 36, तो ये हो जाएगा आपका 144 डिग्री का। तो चारों एंगल जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अगला क्वेश्चन जो है वो कहता है कि 11 बैग्स हैं व्हीट फ्लोर के, 5 kg मार्क किया हुआ है। ठीक है, और ये नंबर्स जो है वो दिए हुए हैं, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि रैंडमली उसमें से अगर हम बैग उठाएं तो वो 5 kg से उसमें ज्यादा जो है वो आटा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ बैग्स जो है वो कितने हैं हमारे पास। ये क्वेश्चन पेपर ना दूसरे, ये जो क्वेश्चन है वो दूसरे सैंपल पेपर में भी आया हुआ था, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से कर लेना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल नंबर ऑफ बैग्स जो है वो 11 है। ठीक है, नंबर ऑफ बैग्स
जिसमें कि मोर देन 5 kg है, ठीक है, नंबर ऑफ बैग्स कंटेनिंग मोर देन 5 kg फ्लावर, ठीक है, 5 kg फ्लावर से ज्यादा है, कितना में है, 1 2 3, 5 को नहीं लेंगे, ठीक है, 3 4 5 6 7, तो 7 हो गया, ठीक है। तो क्यों नहीं लिया हमने 5 को, क्योंकि इसने बोला 5 से ज्यादा। अब जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या, उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, फेवरेबल आउटकम कह सकते हैं, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल कितना है, 7 है, और टोटल बैग 11 है, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो है कि आपको ये जो है वो पिक्चर दी हुई है, इसमें जो एंगल ABC है, ठीक है, ये जो है वो 75 डिग्री का है, और एंगल ACB जो है ये वाला, ये हमें जो है वो 30 डिग्री का गिवन है, ठीक है। तो हमें जो एंगल BDC है, ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल जो है ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बच्चों एंगल A और एंगल D दोनों ही जो है वो इक्वल है, ठीक है। क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों ही जो है वो एक ही जो सेगमेंट है उस पे जो है वो लाई करते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल A जो है वो एंगल D के इक्वल है, ठीक है। रीजन क्या लिखोगे, एंगल्स इन द सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल, ठीक है। इसके बाद अब हम जो है वो सबसे ए फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस में एंगल B प्लस एंगल C जो है, एक ट्राइंगल का सम 180 डिग्री होता है, 180 हो जाएगा। एंगल A हमें पता नहीं है, बट एंगल B जो है वो हमें पता है, वो है हमारा 75 डिग्री। एंगल C जो है वो भी हमें पता है 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। जब इनको प्लस करोगे तो 50 जो है वो 5 हो जाएगा, 7 में 3 प्लस किया तो ये 10 हो जाएगा, ये 105 डिग्री हो गया एंगल A, और इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे 105 प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो इसमें से जब माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 5, और यहाँ हो जाएगा ये 75, ठीक है। तो एंगल A 75 डिग्री हो गया, तो एंगल D जो है वो भी 75 डिग्री हो जाएगा। दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि एंगल BDC जो हमसे पूछा है वो भी 75 डिग्री है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट C जो है वो स्टार्ट हो गया है। आपको बोला गया है कि आपने रिमाइंडर जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, आपने इस नंबर को डिवाइड करोगे जब x+1 से। तो इसको कैसे करोगे आप लोग, सबसे पहले आपने क्या करना है, x+1 जिससे डिवाइड करना है उसमें हम x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेते। तो यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, -1। अब ये जो -1 है इसमें वैल्यू जो है वो पुट कर दोगे, ठीक है। तो ये -1 का क्यूब प्लस में यहाँ पे पहले 3 था, 3, यहाँ पे -1 का स्क्वायर प्लस में 3 -1 प्लस में 1, ठीक है। -1 का क्यूब जो है वो क्या हो जाएगा, -1 ही होगा। फिर यहाँ पर -1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 बन जाएगा। 3 और -1 को किया तो -3 हो गया, और यहाँ पे +1 आ गया, ठीक है। तो +3 -3 कैंसिल हो जाएगा, -1 +1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो है वो आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बोला है फैक्टराइज करने को आपको, ठीक है। 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 को आपने फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज जो है वो कैसे किया जाता है बच्चों, इसमें ना जो आपको पहला टर्म दिया है और लास्ट टर्म दिया है इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 12x स्क्वायर और 1 को मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, 12x स्क्वायर। अब इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि प्लस या माइनस करने पर -7x बन जाए, ठीक है। तो इसको हम जो है वो किस तरीके से कर सकते हैं, 4 3 12 हो जाता है, और प्लस माइनस करने पर 7 बन जाएगा। अब मुझे ये कैसा चाहिए, माइनस का चाहिए, तो यहाँ पे दोनों जगह माइनस कर दूंगी, ठीक है, और इधर x लगा दूंगी। अब मल्टीप्लाई करूंगी तो प्लस का 12x स्क्वायर बन गया, और जब इसको मैं प्लस करूंगी तो -7x बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसको फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया है 12x स्क्वायर -7x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे 12x स्क्वायर -7x को जो है वो मैं लिख रही हूँ -4x
-3x+1, ठीक है। अब इनमें से कॉमन निकालोगे तो क्या कॉमन निकल जाएगा, 4x, अंदर क्या बच गया 3x-1। अब यहाँ पे क्या कॉमन निकालोगे, -1, ठीक है, और यहाँ पे बच जाएगा माइनस, कॉमन निकल गया तो यहाँ पे भी -1। ये दोनों देखो सेम आ रहा है ना, इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो सही आ रहा है। अब जो ब्रैकेट में एक साथ नंबर आया है उनको एक साथ लिख दो, और ये जो दो नंबर बाहर हमने कॉमन निकाले थे उन्हें इकट्ठे कर दो, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उसमें कहा गया है आपको कि ए बी जो है वो डीई के पैरेलल है, ठीक है। जो एंगल बी ए सी है, यानी ये वाला एंगल जो है वो 35 डिग्री है, और जो डी एंगल है सी डी ई वो 53 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल डी सी ई जो है वो आपने फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है आपने। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो एंगल बी ए सी है, यानी ये वाला एंगल जो है, ठीक है, वो इसके इक्वल होगा, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा बी ए सी, ठीक है, वो जो इक्वल है ए ई डी के, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इसके बाद ये भी हमें एंगल पता है, सी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि हम कह सकते हैं एंगल सी प्लस में एंगल डी प्लस में एंगल ई जो है वो हमारा 180 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये 35 डिग्री है तो ये भी जो है वो 35 डिग्री हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है हमने जो है एंगल सी हमें फाइंड आउट करना है, एंगल डी की वैल्यू रख दी 53 डिग्री, एंगल ई जो है वो हमने 35 डिग्री रख दिया, ये 180 हो गया, ठीक है। इनको प्लस कर दो 5 6 7 8, और ये जो है ये भी 8 हो जाएगा, 88 हो गया, ठीक है। एंगल सी प्लस ये हो गया। अब 88 उधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, एंगल सी 180 में से 88 माइनस करोगे तो 8 9 10, और ये 17 हो गया, 17 में से 8 गया 9, तो ये जो है वो 92 डिग्री का हो गया एंगल सी आपका, ठीक है, यानी जिसको हमने DCE नाम दिया है। अगला जो है या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो या मैचिंग करो, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स मैं इसकी नंबरिंग कर देती हूँ, ठीक है, 1 2 3 4। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स जो होता है उसका सम जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, जो रिफ्लेक्स एंगल होते हैं वो 180 से ज्यादा और 360 डिग्री से कम के होते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, कंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चन है ये। इसमें आपको बोला गया है कि बीसी जो है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। जो बीसी है वो 8 सेंटीमीटर है, जो एंगल बी है वो 45 डिग्री का है, और ए बी माइनस ए सी जो है वो हमें ड्रॉ करना है, वो 3.5 है, ठीक है। तो हमने ए बी सी जो ट्राइंगल है वो ड्रॉ करना है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमने जो है बीसी जो है वो एक बेस जो है वो 8 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लिया, ठीक है। उसके बाद बी पॉइंट पे जो कंपास है उससे एक आर्क लगाया। पहला पॉइंट काटोगे तो 60 डिग्री, दूसरा काटोगे तो 120 डिग्री, 120 और 60 से एक आर्क लगाओगे वो 90 डिग्री का हो जाएगा। ये जो पॉइंट मिला आपको, ठीक है, और इस पॉइंट से आपने बीच में एक आर्क लगाना है, जो वो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। 45 डिग्री का एंगल बन गया, इसको जो है आगे लाइन ड्रॉ कर लो। फिर आपने अपने कंपास में जो है वो 3.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट भरना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो बी पॉइंट पर जो है रखते हुए आपने एक आर्क लगा देना है वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपने आर्क लगा दिया, ठीक है। इसी तरीके से ज्वाइन जो है, अब ये जो आपको पॉइंट मिल गया, अब डी और सी को जो है वो ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, आपने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो ड्रॉ करना है सी और डी लाइन का, इसका, ठीक है। अब ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, इस लाइन का जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे। वो कैसे करोगे, सी पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाओगे, ठीक है। जो डाउन साइड है वहां पर भी एक आर्क लगाओगे, इसी तरह से डी पॉइंट पे रखते हुए एक आर्क लगाओगे और यहाँ पर भी लगाओगे, ठीक है। फिर इस लाइन को जो है वो आपने मिला देना है, ठीक है। अब जो पॉइंट आपको जो है वो मिला, जहां पर ये उसको काट रहा है उस लाइन को, तो वो पॉइंट ए है। अब ए और सी को मिला दो तो ट्राइंगल एबीसी बनकर तैयार है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है ट्राइंगल की हमें साइड्स दी गई है, रेशो के फॉर्म में पेरीमीटर दिया गया है, उसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है।
तो अगेन जो पहला साइड है ए साइड जो है वो 12x हो गया, ठीक है। बी साइड को हम कह देते हैं 17x और सी को हम कह देते हैं 25x, ठीक है। अब पेरीमीटर क्या होता है, साइड्स का सम होता है, तो मैं कह सकती हूँ 12x प्लस 17x प्लस 25x जो है वो 540 के इक्वल होगा। इनका टोटल जो है वो कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने इसका टोटल किया तो ये कितना बन गया 54x, 540x इज इक्वल टू 540 और यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, इससे 54 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कटिंग करके 10 आ गया, ठीक है। तो जो ए साइड है वो कितना हो गया 12 इंटू 10 जो कि हो जाएगा 120। बी साइड जो है वो 17 इंटू 10 जो कि हो जाएगा 170। सी साइड जो है वो 25 इंटू 10 जो कि हो जाएगा 250, ठीक है। अब हम सेमी पेरीमीटर निकाल देते हैं। तो पेरीमीटर तो हमें गिवन है, पेरीमीटर को जब हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो सेमी पेरीमीटर निकल जाता है, ठीक है। तो 540 को आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 7 ज़ा 14 270 आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है बच्चों, यहाँ पर हम हीरोन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें कि S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है S कितना है हमारा 270, 270 यहाँ पे 270 माइनस ए हमारा है 120, 120 माइनस कर देते हैं, फिर 270 में से 170 माइनस कर देते हैं, फिर 270 में से C है हमारा 250 उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये सारा ही अंडर रूट के अंदर। इसके बाद क्या करना है आपने, यहाँ पर ये 270 आ गया, माइनस करोगे जब 270 में से 120 तो ये बन जाएगा 150, ठीक है। 270 में से 170 माइनस करोगे तो ये बन गया 100 और 270 में से 50 माइनस करोगे तो बन गया 20, ठीक है। अब इसको जो है मल्टीप्लाई करके जो है वो, ये तो मल्टीप्लाई कर लो, ये अंडर रूट से जो है वो इसको बाहर निकालना है, ठीक है। तो इसको जो है वो 270, इसको ना आप बेसिकली सॉल्व करके देखना कि कैसे जो है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर जो है ना 270 जो है वो किसका स्क्वायर बनेगा, तो वैसे करके देखना है। जैसे 3 9 ज़ा 27 0 आ गया, फिर 3 3 ज़ा 9 0 आ गया, फिर 3 10 ज़ा 30, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है वो 5 और 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। इसी तरीके से 150 को हम क्या लिख सकते हैं, 150 को हम लोग लिख सकते हैं 3 5 ज़ा 15, 5 10 हो गया, फिर 2 5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। इसी तरीके से जब आप 100 को करोगे तो 100 का क्या बन जाएगा, 2 5 ज़ा 10 0 2 25। फिर यहाँ पर जो है वो क्या आ जाएगा आपका 5 लोगे, ठीक है। यहाँ पे भी 5 आ गया, तो 2 2 5 5 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। फिर 20 बचा, 20 के लिए हम लेंगे 5 और 4 है ना, 5 4 ज़ा तो 2 इंटू 2, ठीक है। इसके बाद ये सारा अंडर रूट में आ गया। अब कॉमन निकाल देते हैं, 2 2 का पेयर बनेगा, ठीक है। एक 3 बाहर हो जाएगा यहाँ से, ये सेकंड 3 बाहर हो जाएगा, 2 3 बाहर हो गए, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे 5 काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 का हाफ 3, ठीक है। तो 3 बार 5 बाहर हो गया, उसके बाद 2 1 2 3 4 5 6, ये भी 2 भी जो है वो 3 बार बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करोगे, जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो है वो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको बोला गया है कि एक अम्ब्रेला है, ठीक है, उसमें 10 ट्रायंगुलर पीस जो है वो अलग अलग कलर के जोड़ के बनाया गया है इसे, और जिसका मेजरमेंट, एक जो ट्रायंगल है क्लॉथ का, उसका मेजरमेंट जो है वो आपको दिया गया है 20 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर और ये वाली लाइन जो है वो भी 50 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं, ठीक है। सेमी पेरीमीटर जो है वो निकालने के लिए हमने जो ए साइड है, ए हमारा 20 है, बी हमारा 50 है और सी जो है वो 50 है, ठीक है। इन तीनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दिया तो 60 सेंटीमीटर जो है वो सेमी पेरीमीटर आ गया, ठीक है। अब हम जो है वो, क्योंकि हम यहाँ पर जो है वो एरिया निकाल रहे हैं तो हम हीरोन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, जो कि है S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी।
तो s हमारा 60 है, 60 में से माइनस कर दोगे 20, यहाँ पे 60 में से जो है वो माइनस कर दोगे 50, यहाँ पे भी 60 में से माइनस कर दोगे 50, तो 60 आ गया यहाँ पर, 60 में से 20 गया 40 हो गया, यहाँ पर 10 आ जाएगा, 60 में से 50 गया, यहाँ पर भी 10 आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट के अंदर है ये सारा। अब इसको जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 60 जो है, ठीक है, यहाँ पे 10 को पहले कर देते, 5 इंटू 2 बन जाएगा, यहाँ पर भी 10 जो है वो 5 इंटू 2 बन जाएगा। ठीक है, जो 40 है वो कैसे बनेगा, 20 2 10 5 और 2 बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो है वो 3 बारी 2 हो गया और एक 5 आ गया। उसके बाद इसी तरीके से 60 जो है उसको कर लो, तो 60, ठीक है, फिर यहाँ पर जो है वो 3 10 हो जाएगा, फिर 2 और 5 आ गया। ठीक है, तो इसको जो है वो कर लो। तो यहाँ पर जो है वो फिर हम इसका जो है वो नंबर लिख देते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, 2 बारी 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, ये अंडर रूट में है। अब इसका पेयर बना के निकाल लो, कितने 2 है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो मतलब एक तो रूट अंदर रह जाएगा और 7 का 3, एक 2 जो है वो बाहर आ जाए, मतलब कि 3 जो है 2 बाहर आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद 3 एक है ये, तो वो अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो 5 है 1 2 3 4, तो 2 5 जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8। ठीक है, 8 5 जा 40 और 40 को 5 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो बन जाएगा 200। ठीक है, तो ये जो है वो कितना बन गया, 200, और ये बन गया √6। ये इसका आंसर हो। अब मतलब कि 10 टोटल ट्राइंगल के, मतलब कि वो ट्राइंगल इन्होंने जोड़ के बनाया जो कि अलग अलग कलर के थे। ठीक है, यानी एक जो है कलर का कपड़ा जो है वो 5 ट्राइंगल लगे हैं उसमें। ठीक है, तो जो आंसर आया है यानी कि जो 200√6 है उसको हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 2 जो है वो कितना हो जाएगा, 10 2 0 और ये √6, यानी इतना मीटर कपड़ा जो है वो लगेगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है कि P and Q आर एनी 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड DC एंड AD। ठीक है, तो जो P और Q है ये कोई पॉइंट है जो कि DC और AD पे लाई करता है रिस्पेक्टिवली ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD पैरेललोग्राम पर। ठीक है, तो हमें जो है वो शो करना है कि जो एरिया है APB का, ठीक है, यानी इस वाले का एरिया, और B, ठीक है, BOBQC इस वाले का, ठीक है, एरिया जो है वो इक्वल है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बच्चों, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों ही जो मतलब कि ट्राइंगल है वो एक ही बेस पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया निकाल रहे हैं हम इनका, ठीक है, APB का, ट्राइंगल APB, तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, या हम कह सकते हैं क्योंकि हम पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हाफ जो पैरेललोग्राम ABCD का एरिया, ठीक है, उसका हाफ हो जाएगा। ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई हमारी। ठीक है, इसी तरीके से जो एरिया है ट्राइंगल BQC का, वो भी जो है वो हाफ हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD का। ठीक है, ये हमारी सेकंड स्टेटमेंट हो गई। अब फर्स्ट और सेकंड से, अब क्योंकि ये दोनों तो सेम ही है ना, तो इन दोनों स्टेटमेंट से जो है वो हम कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, हम कह सकते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल APB है वो इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल BQC के। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पार्ट D का है। इसमें हर क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स के हैं। एक रिवर है जो कि 3 मीटर जो है वो गहरा है, 40 मीटर वाइड है, ठीक है, और वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो कर रहा है। हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट, तो 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी जो है वो जाएगा। ठीक है, तो डेप्थ यानी कि हाइट हो गया, तो हाइट जो है वो कितना दिया है हमें, 3 मीटर। इसके बाद जो वाइड है यानी कि जो ब्रेड्थ है वो दिया है हमें 40 मीटर, और जो मतलब कि रिवर फ्लो कर रहा है, ठीक है, जो रेट ऑफ वाटर फ्लो है, रेट ऑफ वाटर फ्लो है वो 2 किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर को
ये 2 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। किलोमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये 2000 मीटर हो जाएगा, और आर को मिनट में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद जो इसकी कटिंग कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 से 0 कट हो जाएगा, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, ये 200 हो गया, ये हो गया 2 3 ज़ा 6, यानी कि 100 अपॉन में 3 मिनट मीटर पर मिनट हो गया, ठीक है। तो इसके बाद जो है, जो वॉल्यूम हमने निकालना है, तो वॉल्यूम जो है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 मिनट में कितना वॉल्यूम निकल रहा है, तो 100 अपॉन 3 हो गया, ठीक है, जो उसका रिवर का फ्लो है। इसके बाद 40 इंटू 3, ठीक है। इन तीनों को मल्टीप्लाई, तो जब इसे सॉल्व करोगे, इसे मैं सही तरीके से लिख दूं ताकि मैं आपको कटिंग दिखा सकूं, ठीक है। तो 40 इंटू 3 हो गया, 3 से 3 कट जाएगा। अब 40 को जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 40 जो है वो 100 हो जाएगा, या कह सकते हैं 4000 हो जाएगा, ठीक है। तो 4000, अब क्योंकि ये मीटर में था तो मीटर क्यूब जो है उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम निकाला है हमने तो क्यूब उसका यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है कि आपको जो है एक रूम का लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो है वो दिया गया है, उसको व्हाइट वॉश जो है वो करने में कितना टाइम, मतलब कि कितना जो है वो पैसा लगेगा अगर जो है उसको पेंट करने का ये चार्ज है, ठीक है। तो रूम और सीलिंग यानी छत दोनों को पेंट करना है। तो लेंथ जो है वो हमें दिया गया है 5 मीटर, जो ब्रेड्थ है वो दिया गया है 4 मीटर, ठीक है, और जो हाइट है वो हमें दी गई है 3 मीटर। तो सबसे पहले जो है हम टोटल एरिया जो कि वॉश किया जाएगा, ठीक है, वो क्या क्या किया जाएगा, टोटल एरिया टू बी व्हाइट वॉश्ड, जो भी पेंट करना है, ठीक है, तो वो है हमारा एरिया ऑफ वॉल्स, ठीक है। 4 जो दीवारें हैं वो पेंट करनी है हमने, और साथ में जो एरिया है छत का, ठीक है, एरिया ऑफ सीलिंग। तो एरिया ऑफ वॉल्स जो है वो हम क्या कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2LH 2BH प्लस में LB। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि एरिया ऑफ वॉल जो है वो हमने ये क्यों लिया है ना, जबकि एरिया ऑफ सीलिंग जो है समझ में आता है कि रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया, ठीक है। तो एरिया ऑफ वॉल जो है वो बच्चों क्या हो गया, वो हो जाएगा हमारा 2L प्लस B और H होता है, ठीक है, H मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 को L से मल्टीप्लाई किया 2L हो जाएगा, 2 को H से मल्टीप्लाई किया, B से मल्टीप्लाई किया तो 2B हो गया। इसको H से भी करना है तो दोनों साइड H लग गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, ठीक है। तो जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2, लेंथ है हमारा 5, और जो हाइट है वो है हमारी 3, ठीक है। यहाँ पर 2, जो ब्रेड्थ है वो 4 है, और जो हाइट है वो 3 है, प्लस में लेंथ यानी 5 और ब्रेड्थ यानी कि 4, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30 हो गया। यहाँ पे जो है वो 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 हो जाएगा, ठीक है, और 5 4 ज़ा 20, यहाँ पे 20 हो गया। अब इनको जो है हमने प्लस कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा, 20 20 40 50 60 70, और ये 74 मीटर स्क्वायर जो है वो इसका एरिया जो है हमने अभी फाइंड आउट किया है, ठीक है। अब पेंट करने में कितना जो है वो पैसा लगेगा, तो पर मीटर स्क्वायर का पेंट बताया उसने मतलब कि 7 रुपीज 50 पैसा होता है। तो 74 को 7.50 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 555, ठीक है। तो इतना रुपीज जो है वो चार्ज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में 40 इंजीनियर्स जो है वो अपने घर से, उनका वर्क प्लेस जो है उनके घर से कितना दूर है उसका डिस्टेंस जो है वो बताया हुआ है, ठीक है। उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो है वो अपने टेबल में बेसिकली दिखाना है। क्लास साइज जो है वो 5 का होना चाहिए, ठीक है। और 0.5 जो है टेकिंग द फर्स्ट इंटरवल एज 0.5, तो 0 से 5 को लेना है, ठीक है, जिसमें कि 5 जो है वो इंक्लूड नहीं होगा, 5 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, इस वाले में होगा, ठीक है। तो अब जो है वो आपने काउंट करना है, जैसे 5 है तो 5 के लिए यहाँ पर एक लाइन डाल दी, फिर 3 है तो 3 के लिए लाइन डाल दी। इस तरीके से आप जब लाइन डालोगे और इनको जो है वो ये जो एक सेट होता है ये 5 का सेट होता है, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पर देख लेना टोटल कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। यहाँ पर देखना कि कितने नंबर्स आपको दिए गए हैं। अगर ये 40 है और ये भी 40 है, इसका मतलब आपका टेबल जो है वो सही है, ठीक है। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जिसके अंदर कि आपको जो है वो दिया गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने कितने सीट्स जो है वो जीते हैं, ठीक है।
पोलिंग आउटकम्स है ये, तो बार ग्राफ के थ्रू जो है रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ABCDEF का ए ने 75 सीट्स जीती है, उसको शो कर दिया। बी ने जो है 55 सीट जीती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है वो ग्राफ में जो है वो शो करना है। बार ग्राफ है ये, इसमें जो चीजें फिक्स है, जैसे पॉलिटिकल पार्टी का नाम फिक्स है तो वो हमें एक्स एक्सिस पर जो है वो रिप्रेजेंट करना है, और जो मतलब की चीजें फ्लक्चुएट होंगी वो वाई एक्सिस पर करना है, जैसे वोटिंग फ्लक्चुएट होंगी, ठीक है। तो इसके बाद जो है यहाँ पर जो है वो सीट्स की बात की गई थी ना, तो सीट्स जो है वो फ्लक्चुएट होंगी। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है, विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट, सबसे ज्यादा जो सीट जीतने वाली पार्टी रही है तो वो है पार्टी ए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हो जाती है हमारी वीडियो खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।